हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपको बाल महाभारत कथा सुना रहा हूँ। तो आज हम लोग जिस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे उसका नाम है कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, दादाजी थे। उनके पृथा नाम की कन्या थी। कन्या का नाम क्या था? पृथा। उसके रूप और गुणों की कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। इसका मतलब वो काफ़ी रूपवती थीं और गुणवान भी थीं। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थे, तो सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो आपकी जानकारी के लिए एक नोट करने की बात हो गई ना कि महाभारत में माता कुंती की बात जो होती है उनका पहला नाम पृथा था और असल में उनके पिताजी का नाम सूरसेन था, है ना। कुंती भोज नहीं, कुंती भोज उन्होंने उसे गोद में लिया था। तो कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ में, है ना, केयरफुली, पेशेंस के साथ में उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, उनका काफ़ी हेल्प किया। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले कि कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो सोचो किस तरह का वरदान है ये। और अगर ये वरदान किसी कुंवारी लड़की को मिल जाता है तो फिर तो थोड़ा सा सोचने की बात है ना। अगर उसने जरा सा ख्याल नहीं रखा और उसके मन में चेक करने का ख्याल आ गया कि ज़रा एक बार ये जो ऋषि महर्षि जी ने मुझे वरदान दिया है इसको टेस्ट करके देखूं, तो फिर तो पूरी जनता में, पूरी समाज में चर्चा हो जाएगी कि ये कुंवारी स्त्री माँ बन गई। तो इस वरदान में ऐसा असर तो था, क्योंकि ये कहीं से भी इस तरह का नहीं था कि हाँ शादी होने के बाद ही आपको इस वरदान का प्रयोग करना है और आपको एक देवता के समान पुत्र होगा। तो अब क्या हुआ कि इसी प्रकार सूर्य के संयोग से कुंती ने एक बार सूर्य देवता का ध्यान किया और उनके संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चल कर के शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि महाभारत काल में जो धनुर्धर लोगों की बात होती है कि जो सबसे बढ़िया धनुष चलाने वाले कौन से थे, तो सब लोग अर्जुन का नाम लेते हैं, अर्जुन। लेकिन कर्ण भी उनके टक्कर का था, है ना। परशुराम भी बहुत अच्छे धनुर्धर थे। एकलव्य का नाम सुना होगा, वो भी बड़े अच्छे धनुर्धर थे। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि कुंती का पहला नाम क्या था, पृथा, और किस तरीके से वो गोद दे दी गई कुंती भोज को। और कुंती भोज के यहाँ उन्होंने ऋषि दुर्वासा की 1 साल तक बड़ी सेवा की। तो उन्होंने एक स्पेशल वरदान दिया कि भाई किसी भी देवता का ध्यान करके अगर तुम चाहोगी तो तुम्हें उसी देवता के समान तेजस्वी पुत्र हो सकता है। और उन्होंने पहली बार सूर्य देवता का ध्यान किया और सूर्य के जैसा ही तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम कर्ण रखा गया था। लेकिन कर्ण का जन्म तो हो गया, अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ कि समाज क्या कहेगा, घर के लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों के यहाँ क्या मुंह दिखाऊंगी, है ना, कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई बिना शादी किए हुए। अभी तो कुंती की शादी नहीं हुई थी ना। तो उसने बच्चे को छोड़ देना समझा, त्याग देना उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में, लकड़ी की पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर के अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। अधिरथ नाम है, सारथी किसे कहते हैं? जो रथ चलाता है, रथ हाँकता है। जैसे आजकल के समय में हम लोग कार को चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, शोफर बोलते हैं। तो उस समय रथ होते थे
उसके चालक को सारथी कहते थे। तो अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पेटी पर पड़ी। पानी में तैरते हुए उस पेटी पर उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अब यहाँ पर एक भाग्य की बात है, नसीब की बात है कि अधिरथ जो सारथी था वो निसंतान था, उसके अपने बेटे बच्चे नहीं थे। तो एक पेटी में एक बालक को पा करके वो तो बड़ा खुश हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। सूर्यपुत्र कर्ण, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण की माता कौन है? कुंती। अब इधर जब कुंती विवाह के योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। तो कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। अब उन दिनों राजवंश में राजा लोगों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। तो पांडु की कितनी पत्नियां हो गईं? 2 पत्नियां, कुंती और माद्री। अब आगे की कहानी ये है कि एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। तो ध्यान देने की बात है बच्चों, एक ऋषि दंपति हस्बैंड वाइफ घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वेश क्या बनाया हुआ था? हिरण का रूप। तो पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उन्हें ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। कैसा श्राप दिया? ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न होकर के नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का कार्यभार सौंप करके कि भैया अब आप लोग राज का चलाओ, है ना। अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले आए और वहाँ पर ब्रह्मचारी के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ रहे हो ना कि वो जो ऋषि दंपति हिरण के वेश में घूम रहे थे और पांडु ने उनके ऊपर तीर चला करके उनकी मृत्यु के कारण बने थे, उन्होंने क्या श्राप दिया था? उन्होंने एक्चुअली में ये श्राप दिया था कि पांडु तुम कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाओगे, अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगे। तो ये श्राप था ऋषि का। तो कुंती ने जब ये बात महसूस किया कि भाई उस ऋषि मुनि की श्राप की वजह से हमारे पति संतान जन्म नहीं दे सकते, तो फिर आगे का राजकाज चलेगा कैसे? उत्तराधिकारी कौन होगा? राजकुमार कौन होगा? ये सोच करके कुंती ने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए हुए वरदानों का पांडु से जिक्र किया, चर्चा किया कि हाँ मेरे पास में इस तरह का वरदान है। तो उनके इस रिक्वेस्ट से ना कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया, 5 बच्चों को जन्म दिया। तो जंगल में ही इन 5 पांडवों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वो पलने लगे तपस्वी के तौर पर। जंगल में तो वो राजा के जैसे नहीं रह रहे थे ना, उनके पिता पांडु ब्राह्मणों के जैसे रह रहे थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह रहे थे, बिल्कुल तपस्वी की तरह से जी रहे थे। तो तपस्वी के बेटे तो तपस्वी की तरह से ही जिएंगे, तो जंगल में वो पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे, जंगल में रहे। अब आगे की बात यह है कि वसंत ऋतु का समय था, सारा जंगल आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। जंगल वसंत ऋतु में सबसे सुंदर दिखेंगे ना, हरियाली, फूल फूल ही फूल। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे, आनंद उठा रहे थे प्रकृति की छटा का। ऋषि के शाप का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। ये सोच करके पांडु के साथ
वो भी मर गई। अब इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की, उनके दुख की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा करके उनको शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर से ले जा करके पितामह भीष्म के पास सुपुर्द किया कि जरा इनका ख्याल रखिए, देखिए इन्होंने क्या हालत बना रखी है। युधिष्ठिर जो कि राजकुमार थे, पांडु के बड़े पुत्र थे, उनकी उम्र उस समय 16 वर्ष की थी, 16 टीनेज, है ना। तो हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि जंगल में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की, उनके दुख की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधियों अंबिका और अंबालिका को साथ में लेकर के जंगल चली गई। अब तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तक तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। शायद कहीं न कहीं उन्हें अंदाजा रहा हो कि आगे चल करके हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर के वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जिसमें नीति का उपयोग नहीं किया जाएगा, कुनीति की बातें होंगी, है ना। तो ये बात सोच करके वो जंगल चली गई थी और वहीं वो स्वर्ग सिधार गई। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुंती के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ में ये भी समझा कि किस तरीके से पांडु के पांचों पुत्रों का जन्म होता है। हम लोगों ने ये भी जाना कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये कथा वाचन, मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ बाल महाभारत, अच्छी लग रही होगी। तो क्यों ना मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स लिख करके बताओ कि तुम्हें बाल महाभारत के कौन से कैरेक्टर सबसे अच्छे लगे, किससे कोई बात सीखने को कुछ मिल सकती है क्या। तो मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।